ठीक है, रुको पहले डे 1 डे 2 डे 3 में लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ डे 1 में, किसी का कोई भी डाउट पेंडिंग है तो फिर से लिख सकते हो। डे 1 में कोई डाउट पेंडिंग है तो फटाफट लिख दो, क्योंकि मेरे पास कोई बच्चे आए थे तो उनमें कुछ कुछ बच्चों के डाउट थे। डे 1 में 26 और 30, ठीक है, डे 1 हो गया। डे 2, डे 1 में रुको, और कोई डाउट है बेटा? डे 1 में और कोई डाउट है किसी का? है तो ये नहीं लिखो, नहीं तो फिर नो लिखो। 10, ठीक है, और कोई डाउट नहीं है, ठीक है, 3 ही डाउट है डे 1 में। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में जो जो डाउट है फटाफट से लिख दो। डे 2 में जो जो डाउट है फटाफट से लिख दो। डे 2 क्वेश्चन 26 20 30 है, ठीक है, 10 है यहाँ पे, 26 और 30 है। चलो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बच्ची है। और कोई डाउट डे 2 में? और कोई डाउट है किसी को? डे 1 डे 2 में इसके अलावा और कोई डाउट है? डे 2 में 2 और 5, 2 और 5 है, 25 है वैदिक। अच्छा, डे 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, डे 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ओके 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 ओके। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है तो फिर नो नो लिखो फटाफट। 28 29 28 29 30। अरे इतने डाउट पूछ लिए यार तुम लोगों ने तो, मतलब इतने तो नहीं होने चाहिए थे। चलो डे 3, डे 3 में कोई डाउट पेंडिंग है तो वो लिखो फटाफट। डे 3 में क्वेश्चन नंबर 8, सौमित्र डे 8 डे 2 में है डे 3 में है? 21, सौमित्र डे 2 में है डे 3 में? डे 3 में 8, और डे 3 में, और डे 3 में और कोई डाउट बेटा? डे 3 नो डाउट, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट करते हैं डे 4। डे 4 लिखो फटाफट से, डे 4 डाउट लिखो। डे 4 में कुछ क्वेश्चंस है जो पढ़ाए नहीं है तो उसमें हो सकता है डाउट हो जाए। कुछ क्वेश्चन है पढ़ाए नहीं, उसमें डाउट हो सकते हैं। 21 26 8 11 21 11 आ गया, 21 आ गया, 14 15 27 18। काफ़ी डाउट पूछ लिए। 11 आ चुके हैं ऑलरेडी, बताओ। 21 आ गया है, और बोलो। 10 10, रुको अभी तो मैं डिस्कार्ड करूंगा ना, इसमें बहुत सारे इतने डाउट पूछ रहे हो, गाले भी तो पड़ेगी ना फालतू के डाउट पूछे तो किसी ने, ठीक है। 29 30, 29 और 30, 29 30। और कोई डाउट? और कोई डाउट? नहीं है। डे 6 में आ जाओ, डे 6 में आते हैं। डे 6 में लिख दो फटाफट से, सारे डाउट्स कर ही लेते हैं। डे 6 में डाउट लिख लो फटाफट से, आज डिस्कशन कर लेते हैं, काफ़ी दिनों हो गए, वैसे तो कर लिया था फिर भी लिख देते हैं। डे 6 में डाउट लिखो फटाफट से। डे 6 में क्वेश्चन नंबर 14, 14 के बाद 3 10 12 3 10 22 24 9 15। ये नरुति को बहुत डाउट आते हैं लड़की को। 12 12, यार इतने डाउट पूछ रहे हो मतलब फिर तो गड़बड़ है, इतने डाउट पूछ रहे हो तो गड़बड़ है। 25, ठीक है, चलो यही हो गया। और भी है? और कोई भी लिखना है तो पूछो जल्दी से, और कोई भी है तो लिख लो। 16, ठीक है। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है इनके अलावा? नहीं है, चलो ठीक है, करते हैं। पहला है डे 1 का क्वेश्चन नंबर 10। द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच tan थीटा एंड cot थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अरे मेरे भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। डे 1 का क्वेश्चन नंबर 10, ये इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। द लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है कि इसकी वैल्यू, मोड की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी? पॉजिटिव। इफ tan थीटा एंड रूट थीटा आर रूट्स इक्वेशन, इसके रूट्स क्या दे रखे आपके? tan थीटा और cot थीटा। तो यहाँ पे मैं बात करूं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो क्या जाएगा आपका? tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ए की वैल्यू बोल सकता हूं माइनस ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा को बोल सकता हूं 1/tan थीटा। तो मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आपका? पॉजिटिव हो जाएगी, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। याद करो मैंने ऐसा रूल बताया था बेटा, एफ एक्स प्लस 1/एफ एक्स की जो वैल्यू होती है
वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है व्हेन एफ एक्स की वैल्यू आपके क्या है ग्रेटर देन 0, और ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2 होती है व्हेन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 0। क्या ऐसा कुछ रूल बताया था? क्या ऐसा कुछ रूल बताया था? याद है? तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये है, तो इसकी वैल्यू मोड ऑफ ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ए की लीस्ट, मोड ऑफ ए की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी क्या होगी 2, और ये इसके क्या आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर? जिसका भी डाउट था यस नो लिखो फटाफट से, जिसका भी डाउट था फटाफट। ठीक है, डे 1 कंप्लीट। डे 2 में है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स। यार ये तो नहीं पूछना चाहिए था, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए था। डे 2 का क्वेश्चन नंबर 5 जिसने भी पूछा है नहीं पूछना चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूँ। डे 2 का क्वेश्चन नंबर 5 उसने क्या पूछा है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ ए प्लस 1 इजिकल्स टू 0। इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है मतलब ये क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या बना, इसका होल स्क्वायर, मैं बोल सकता हूँ a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा प्रोडक्ट ऑफ मतलब प्लस a प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2। तो ये क्या जाएगी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या अब भी बताना है, इसकी लीस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? अब तो बन जाएगा। यस नो लिखो बेटा, जिसका डाउट था यस लिखो, बन जाएगा ना अब तो? अरे नहीं डांटूंगा भाई, नहीं डांटूंगा, लिख दो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, दोनों सेम ही है। 21 पे बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन नंबर 21 देखता हूं। डे 2 का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्यूबिक इक्वेशन बेटा आज पढ़ाऊंगा 21 आज पढ़ाऊंगा। 21 के बाद 26 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ सेम साइन फॉर m। अरे यार ये कैसे पूछ रहे हो डाउट, लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। उसने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस 2 प्लस m माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m माइनस 2 इंटू एक्स माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब उसने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसने बोला है कि सेम साइन हो, या तो क्या कर सकते हो, दो केस बना लो, दो बोथ रूट पॉजिटिव या फिर बोथ रूट नेगेटिव। तो मेथड 1 तो क्या बोल सकते हो, आइदर केस 1 लगा दिया आपने बोथ रूट्स पॉजिटिव, और केस 2 लगा दिया आपने बोथ रूट्स नेगेटिव। तो बोथ रूट पॉजिटिव लगाऊंगा, बोथ रूट नेगेटिव लगाऊंगा, दोनों का मैं आंसर निकालूंगा। उसका क्या जाएगा यूनियन की मतलब केस का मतलब आइदर दिस और दिस। इसका आंसर निकालूंगा, इसका जो आंसर निकलेगा और इसका आंसर निकलेगा, दोनों का क्या जाएगा यूनियन, आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, यदि इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसको इजी क्या होगा आपका, उसने बोला है कि 26 है, उसने क्या बोला है आपका हैज रूट ऑफ द सेम साइन देन m। दोनों सेम साइन है मतलब आपका क्या है, पहला केस ले लिया 1 बोथ रूट्स पॉजिटिव। तो उसमें इजी क्या कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स, ये भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। केस 2 बोथ रूट नेगेटिव, तो इस केस में क्या जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स, ये क्या जाएगा नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या जाएगा पॉजिटिव। इन दोनों का एक आंसर निकाल देना,
इन दोनों का एक आंसर का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन और उसका यूनियन ले लेना, ये आ जाएगा। तो कंपेरेटिवली इससे इससे काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, इससे काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे मेरे को बहुत सारे केसेस और लेने पड़ेंगे, डी को अज्यूम करना पड़ेगा, वर्टेक्स देखनी पड़ेगी, तो 3 + 3 6 केसेस हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे ये 4 केसेस, और इसमें से ये और ये तो दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों तो सेम ही है, तो मतलब एक केस तो कम हो जाएगा, मतलब टोटल 3 केसेस देखने पड़ेंगे। तो इससे कंपेरेटिवली फास्ट आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा आप तो? ठीक है, गुड। 21 हो गया है, 26 हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद 28, m ग्रेटर देन 0, देन आपका क्या होगा 1 + x² इंटू हैज बोथ रूट। अब देखो ऐसे केस में देखो बोथ रूट आपका क्या है, रियल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपोजिट साइन है। तो जब भी ऐसा कुछ है ना, तो ऐसे केस में देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये बेटा, दरुती लास्ट टाइम भी बताया था ये क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखूंगा, या तो आपका क्या होगा पॉजिटिव, या फिर आपका क्या होगा नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होगा मतलब बोथ अपोजिट साइन आ जाएगा। अरे ठीक है ना, किसी को भी पूछा था, तो हर बात पे मेरे को क्यों लड़ती झगड़ती है? बहुत लड़ाकू झगड़ालू लड़की है तू। बोथ रूट का प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब बोथ रूट अपोजिट साइन हो जाएगा। दोनों का साइन आपका क्या पॉजिटिव है, मतलब दोनों या तो आपका क्या आइदर पॉजिटिव या फिर आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। तो उस केस में मुझे सम चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई गेस इसमें आंसर इसी से आ रहा है। आई थिंक इसका आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा था ना आपका, बोथ रूट प्रोडक्ट नेगेटिव ही आ रहा था, यही आ रहा है ना बेटा, शायद यही आ रहा है। बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो, यही आ रहा था दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। 28 मैं बता देता हूँ। 28 में क्या करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो इसको। आपका क्या है 1 + m है इंटू आपका क्या है 1 + x - x² = 1 + x इंटू 1 + m - m²। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 + x + x - x² प्लस m + mx - mx² ये क्या बनेगा 1 + m - m² प्लस x + mx - m²x। अब देखो थोड़ा काटा पीटी करो, क्या कट पिट रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, mx से mx कैंसिल हो रहा है, और क्या आएगी x, और कुछ नहीं होगी। तो मैं क्या करूं, सबको राइट साइड ले जाता हूं, क्योंकि x² का टर्म पॉजिटिव बनाना है। तो x² की 2 टर्म बनेगी, तो यहाँ पे x² की टर्म ले ली और आपका क्या होगा m + 1 बन जाएगा। ठीक है, राइट साइड ले जाऊंगा तो x की टर्म कौन सी है, ये है -m² x प्लस यहां पे क्या जाएगा आपका 1 - m² इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा, आपका इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है, m ग्रेटर देन 0 दे रखा है, m ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं -m² - 1 भी बोल सकता हूं, -m² - 1 भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे m ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे कैलकुलेशन सही तो की है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करो, मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुई है। चेक करो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। x² के 2 टर्म बनेगी, सही है बेटा, मिस्टेक तो नहीं की ना अभी तक, एक कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि इससे तो आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब उसने क्या दे रखा है आपका, देन बोथ रूट आर। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे d चेक करना ही पड़ेगा। d चेक करूंगा तो d चेक करूंगा तो b² मतलब आपका क्या है m⁴ - 4 इंटू a की वैल्यू m + 1 इंटू c की वैल्यू m² - 1, ये आपका क्या होगा प्लस इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो यहां पे मैं चेक करूंगा तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब बन गया। देखो मैंने चेक करो कि मिस्टेक तो नहीं की है ना मैंने, क्यों ऐसा तो कुछ नहीं। देखो बेटा एक बार चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं की मैंने, शायद मुझे मिस्टेक कर रही है सर, m² x हो गया। हाँ, कहाँ मिस्टेक हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक हुई है। कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कोफिशिएंट ऑफ x आपका देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 + x - x², यहाँ पे बन गया आपका m + mx - mx²। ठीक है, 1 + m - m², यहाँ पे क्या बचेगा x + mx
माइनस एम स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखूंगा सबको राइट साइड ले गया, सबको राइट साइड ले गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एम प्लस वन बन गया, ठीक है, ये तो सही है। एक्स का ऑप्शन देखूंगा तो माइनस एम स्क्वायर एक्स हो गया और एक्स का ऑप्शन और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है, ये और ये ऑलरेडी यूज आ चुका है, प्लस सही तो है, सही तो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एम स्क्वायर वन प्लस वन पॉजिटिव, सबको राइट साइड में लेके गया बेटा, राइट साइड में लेके आऊं, सही तो है। और ये वन से वन कैंसिल हो गया सर, वन विल नॉट कम, वन विल नॉट कम मतलब, अच्छा ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, आई गोट इट। ये वन से तो वन कैंसिल हो गया था ना, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ माइनस एम स्क्वायर बचेगा, गुड, ये माइनस एम स्क्वायर बचेगा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या देखा, तो मैं क्या देखूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखूंगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस वन। अब देखो एम स्क्वायर पॉजिटिव, एम प्लस वन भी पॉजिटिव, क्योंकि एम गिरा दे रखा है, ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दे रखा है आपका, नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव मतलब बोथ रूट्स क्या है आपके, अपोजिट साइन के होंगे, ये उसका आंसर आया समझ में बेटा। वो वन मिस हो गया था अपना, आया समझ में, यस नो लिखो फटाफट से। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसा ही करना है, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। आ रहा हो, ठीक है, गुड। नेक्स्ट 28 के बाद 29 द वेल इफ k इज एन इंटीजर देन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट मतलब बेटा d लेस देन जीरो, इसमें क्या दिक्कत आ गई, किसका डाउट है, 29 d लेस देन जीरो करना था। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट मतलब d लेस देन जीरो, कर लेना, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा मेरे हिसाब से, अब बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा ना, जिसका डाउट था यस लिखो फटाफट से, मैं डांटूंगा नहीं, यस लिखो फटाफट से, बन जाएगा, ठीक है, गुड। कॉम्प्लेक्स रूट बोला है, मतलब इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स का मतलब आपका क्या, रियल और इमेजिनरी दोनों केस हो जाएंगे ना। डे 3 क्वेश्चन नंबर 8, डे 1 डे 2 कंप्लीट हो गया, डे 3 देखते हैं। डे 3 में क्वेश्चन नंबर 8, हाँ डे 3 क्वेश्चन नंबर 8 देखूंगा तो क्या आएगा, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पेयर, पेयर आपके क्या है, ए बी की, ऐसे पेयर की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी। अरे यार क्या मजाक करते हो, ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी कब बनेगी, ए इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस वन। अब जिसका आंसर नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूं, उसने क्या किया होगा, आइडेंटिटी बनाने के लिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, एक्स का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा और कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, और तीनों एक साथ जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो ए इंटू ये बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx, या फिर मैं इधर ही बोल देता हूँ प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx माइनस 2b प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और कोई नहीं है, ये है, प्लस x का कोएफिशिएंट देखूंगा तो क्या आपका 2a है माइनस 3b है और एक ये है प्लस 1 है, प्लस कांस्टेंट का कोएफिशिएंट देखूंगा, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट देखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका a है और माइनस 2b है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, याद करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आइडेंटिटी होती कब होती है, एक ही केस में होते हैं, ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू 0, मतलब तीनों की वैल्यू एक साथ 0 मिलेगी तो आइडेंटिटी होगी, वरना आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू 0 करूंगा तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a इक्वल्स टू माइनस बी हो गया। दूसरी वैल्यू रखूंगा यहां से आपका क्या है 2a माइनस 3b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जिनको भी सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए a इक्वल्स टू माइनस बी है, तो a इक्वल्स टू माइनस बी रखा तो क्या रख दिया आपका माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल्स टू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आपका 5b इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 1/5 हो जाएगी, b की वैल्यू 1/5 है तो a की वैल्यू क्या जाएगी -1/5।
अब ये ए और बी की वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आपकी क्या जीरो आ रही है, तो मतलब ए और बी का ये आपका आंसर होगा। इन केस ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर नहीं कर रही, इसका मतलब ऐसी कोई भी कॉमन वैल्यू ऑफ ए बी नहीं होगी जिसके लिए ये तीनों एक साथ जीरो हों। तो मैं क्या करूं, चेक करूंगा मैं इसकी वैल्यू a माइनस टू बी प्लस वन की वैल्यू मैं चेक करूंगा। तो a की वैल्यू रख दी -1/5, ये रख दी -2/5 प्लस 1, तो ये क्या जाएगा आपका -3/5 प्लस 1। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो वैल्यू है ये दिस वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाई थर्ड। इसका मतलब एक साथ में तीनों एक्सप्रेशन एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये इक्वेशन कभी भी आइडेंटिटी नहीं बन सकती, मतलब नो सच वैल्यू ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट for which equation is an identity। तो कितने ऑर्डर पे हो जाएंगे, उसके ऑर्डर पे हो जाएंगे जीरो, वही उसका आंसर। ठीक है, आया बेटा समझ में? किसका डाउट था यस लिखो फटाफट से, समझ में आया तो यस लिखो फटाफट से। गुड, अच्छे बच्चे फटाफट लिखो। सौमित्र, वैदिन, ठीक है, आगे डाउट समझ में? गुड, नोट हो जाए तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं डे 4 में। नोट हो जाए तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं डे 4 में। डन, फटाफट डन लिखो, फटाफट से डन लिखो बाकी बच्चे जिनका भी डाउट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डे 4। डे 4 में क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 10 किसका डाउट है? 10 वाला क्वेश्चन तो क्लास नोट्स में करवाया है, आईआईटी का क्वेश्चन है। 10 वाला क्वेश्चन क्लास नोट्स में आईआईटी 2002 वाला याद करो, मैंने बताया था ग्राफ बना के, ये ए था ये बी था, याद आया? तो एक रूट इधर बनेगा और एक रूट इधर बनेगा, तभी बनेगा। याद करो, मैंने क्लास में करवाया ये क्वेश्चन, क्लास में करवाया था बेटा ये क्वेश्चन, याद करो यार। ऐसे क्लास के क्वेश्चन मत पूछो बेटा, थोड़ा ध्यान रखो यार, टाइम बहुत ज्यादा ऐसे है नहीं याद समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, उसी टाइम पूछो, बाद में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास के क्वेश्चन तुम डिस्कशन में पूछ रहे हो, फिर ये अच्छी बात नहीं होती, मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर रहे हो। 11 किसका डाउट है बेटा? 11 किसका डाउट है? जल्दी से बताओ, डांटूंगा नहीं, बस पूछूंगा, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ। 11 किसका डाउट है? विहान। देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, इधर देख 11 देख, इधर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a शुड नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं दे रखी, एंड ये सेटिस्फाई कर रही है a प्लस सी लेस देन b। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या बोलूंगा, इसको बोल सकता हूं a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। अब इसको रिलेट करो, ये एक्सप्रेशन से ये वैल्यू कब आ सकती है बताओ विहान, कब आएगी ये वैल्यू, कब आएगी? इससे ये वैल्यू कब आएगी? जब x की जगह क्या कर दूं, -1 पुट करूं, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं f ऑफ -1 की वैल्यू क्या दे रखी है? लेस देन 0। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? लेस देन 0 दे रखी है। अब उसने क्या दे रखा है आपका? देन उसके बाद निकालना है। अब उसने बोला है कि ये जो रूट्स है उसके आपका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट रियल है और रूट्स नॉन रियल है, मतलब रूट्स क्या दे रखे हैं आपके? नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब आपका क्या होगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा? d लेस देन 0। d लेस देन 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा तो क्या होगी आपकी? पॉजिटिव, या फिर हमेशा क्या होगी आपकी? नेगेटिव। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है डेफिनेटली कुछ इस पैटर्न का वैल्यू होगी, d नेगेटिव मतलब कुछ इसी पैटर्न का कुछ ग्राफ होगा। इससे मुझे ये समझ में है, इसका मतलब क्या होगा? f ऑफ एनी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? लेस देन 0, नेगेटिव होगी। अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन देखूंगा तो ऑप्शन कौन सा? क्वेश्चन 11 है। अब देखो 4a 2b और c ये कब आता है आपका? जब x की जगह मैंने क्या रख दूं आपका? -2, तो मैं क्या बोल सकता हूं? f ऑफ -2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? लेस देन 0 हो जाएगी। f ऑफ -2 उसकी वैल्यू लेस देन 0 तो रख दो -2, मतलब 4a - 2b प्लस c आपका क्या होगा? लेस देन 0। उसको आगे बढ़ो तो 4a प्लस c
लेस देन आपका क्या होगा 2b हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। क्या क्वेश्चन पूछने लायक था बेटा विहान? ठीक है, कोई बात नहीं। टेंथ मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, निहार बोल रहा है 10th दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। 10th देखो यहां पे क्या दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन है इफ b इज ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, इक्वेशन दे रखी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस 1, इसको मैं क्या बोल देता हूं fx बोल देता हूं। अब यहां की इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं करूं, इसको ग्राफ बना के देखूं, ये आपका क्या a है और ये आपका b है, क्योंकि a इज लेस देन b दे रखा है। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a पे वैल्यू चेक करूंगा, x इज इक्वल्स टू a पे वैल्यू चेक करूंगा, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या जाएगी, a माइनस ए 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। x इज इक्वल्स टू b पे चेक करूंगा तो f ऑफ b की वैल्यू क्या जाएगी, ये 0 जाएगा तो 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। तो f ऑफ a की वैल्यू आपकी क्या है माइनस 1 और f ऑफ b की वैल्यू माइनस 1। तो मैं क्या करूँ, तो ये एक्सप्रेशन बोल देता हूँ x एक्सिस, तो f ऑफ a माइनस 1 मतलब ये f ऑफ a माइनस 1, f ऑफ b माइनस 1। अब दोनों की वैल्यू माइनस 1 कब हो सकती है, दो केस में हो सकती है, या तो ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ जाए या फिर ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ है। इन्हीं दो कंडीशन में इसकी वैल्यू इक्वल और माइनस 1 हो सकती है। आया समझ में बेटा? अब यहां पे देखो 10th में क्या दे रखा है आपका, उसने दे रखा है a के बारे में कुछ दे नहीं रखा ना, यहाँ पे कोफिशिएंट इसको देखो, fx को देखूंगा तो fx की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ये बन गया आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 1। तो मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपकी 1 है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर होगा, मतलब ये होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये जो रूट कट करेगा एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, मतलब एक रूट अल्फा क्या होगा आपका लेस देन ए होगा एंड बीटा क्या होगा ग्रेटर देन बी होगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आया समझ में बेटा? निहार 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 चौहान बेटा यस नो लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th 11th 18 the set of values of lambda for which this expression has roots whose sum and product is less than 1। बेटा सम और प्रोडक्ट लेस देन 1 ये तो बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, प्रोडक्ट अल्फा बीटा लेस देन 1, दोनों इनइक्वालिटी सोल्व करनी थी। इसमें क्या दिक्कत आई 18 में? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या आंसर मिस्टेक है? बताओ, जिसका डाउट है बेटा पूछो, बताओ क्या मिस्टेक आई मुझे बताओ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन गड़बड़ होना ही नहीं था। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 और प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा लेस देन 1। बताओ कहां दिक्कत आई? अरे कुछ बोलो तो सही, मुझे बताओ, मैं पूरा सोल्व करूंगा, क्या फायदा बताओ, कहां पे दिक्कत आई इसमें? ट्राई करना मेरे हिसाब से, दोबारा ट्राई करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो बता दो, मैं सोल्व करके बता देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने वाला तो नहीं था। आई गोट इट वाज कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, पूछती कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोबारा से कर लिया करो एक बार ऐसे क्वेश्चंस को। जो इजी कंसेप्ट के क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बताने की जरूरत होती है, तो ऐसे क्वेश्चन एक बार आप सोल्व कर लिया करो दोबारा से पूछने से पहले, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हम लोगों का डिस्कशन का। 14 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन सच दैट अल्फा 1 से 2 बीटा 2 से 3 द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब देखो 14 किसी से बना, बढ़िया क्वेश्चन है। 14 किसी से बना बेटा? हाँ 14 कल देखेंगे, 14 में आंसर मैच नहीं हो रहा। 14 देखते हैं। 14 में क्या दे रखा है, अल्फा बीटा आपके रूट्स दे रखे हैं इसके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट है अल्फा और बीटा। तो यहां पे बोलूं अल्फा इसके रूट दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1 से लेके 2 एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी 2 से लेके आपके क्या 3। तो यहां से बोल सकता हूं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है आपका, लैम्डा क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, लैम्डा अपॉन 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा।
अब देखो अल्फा की वैल्यू 1 से 2 जा रखी है और बीटा की वैल्यू 1 से 3 जा रखी है, तो अल्फा इंटू बीटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब ये मैक्सिमम हो और ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या 6 जा सकती है। और मिनिमम कब हो सकता है? जब ये मिनिमम हो और ये मिनिमम हो, मतलब इसकी वैल्यू प्रोडक्ट आपके क्या मिनिमम वैल्यू 2 जा सकती है। तो मतलब बोल सकता हूँ लेमडा की वैल्यू, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 8 से बड़ी और आपके क्या है 24 से छोटी। और 4 लेमडा इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ? लेमडा की वैल्यू 24 से छोटी और 8 से बड़ी। तो 8 और 24 के बीच में काउंट कर लो कितनी आपकी क्या इंटीग्रल वैल्यू है। ये इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही किया था बेटा आप लोगों ने भी, क्या ऐसे ही किया आप लोगों ने भी? अब आंसर मैच नहीं हो रहा है, उसका रीजन मैं बता देता हूं। उसका रीजन ये है सम ऑफ रूट्स भी देखूंगा। यहां पे मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स देखूंगा, तो सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो यहां पे आपका क्या अल्फा प्लस बीटा। आंसर क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पे तुम लोगों ने सिर्फ एक चीज को कंसिडर किया है, सम को नहीं किया। ग्राफ से तो करेंगे वो तो मैं बताऊंगा। सम ऑफ रूट की बात भी देखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आपकी -16/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब ये हो गया मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम इंटीग्रल नंबर, जिनका सम आपका क्या है 4 हो और जिनका प्रोडक्ट आपका क्या है यहां के बीच में लाई करे। अब ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे दो नंबर लेने हैं, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मतलब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम आपका क्या है 4 है और प्रोडक्ट आपका क्या है इसके बीच में लाई कर रहा है। अब इससे आपका क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया बेटा, अब कर लोगे ठीक है। उसी वजह से रीजन नहीं आया होगा। अच्छा लैम्बडा की वैल्यू कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ये 2 है, 8 सही तो लिया बेटा, 8 से लेके सही तो लिखा, 12 कहां से आ गया? बीटा की वैल्यू सही तो किया है, हाँ ग्राफ से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल वाला बताया है। अब ग्राफ से देखते हैं मेथड 2। ग्राफ से देखते हैं, मेथड 2 से शायद ये ज्यादा आसान हो जाए। ग्राफ से ये आपका क्या एक्स एक्सिस मैंने ले लिया। अब 1 2 एंड 3, तो उसने क्या दे रखा है, कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ a ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब मुंह ऊपर खुलेगा। एक रूट इसके बीच में, दूसरा रूट इधर है, तो मतलब कंडीशन डेफिनेटली यहां पे बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने पास क्या जाएगी कंडीशन? ये कंडीशन होगी f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड f2 की वैल्यू लेस देन 0 एंड f3 ये हो गया f3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये 3 इक्वेशन है इनइक्वालिटी, इनको सोल्व कर लेना। इनको सोल्व करने उनसे आपका क्या है लैम्बडा का आंसर आ जाएगा। क्लियर? ग्राफ से मेरे हिसाब से ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने कंसेप्चुअली भी बता दिया, ग्राफ से भी बता दिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है बेटा, बन जाएगा। तनुक्षा सही बोल रहे हो आप। ठीक है, बाकी लोग समझ में आए बेटा? यस नो बोलो। गुड। 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 हो गया 15 में क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस एक्सप्रेशन हैज बोथ रूट पॉजिटिव एंड दिस एक्सप्रेशन हैज बोथ रूट नेगेटिव। अरे पहले इक्वेशन 1 है, उसके बोथ रूट पॉजिटिव हैं। तो याद करो लोकेशन ऑफ रूट, और इक्वेशन 2 है उसके क्या आपके बोथ रूट नेगेटिव। तो इससे आपका क्या a का आंसर निकालो और इसके a का आंसर निकालो, और दोनों हो रहे मतलब दोनों का क्या कर दो इंटरसेक्शन ले लो। इसमें तो डाउट होना ही नहीं थे अभी बेटा। किसका डाउट था? पूछो, बताओ कहां पे डाउट हुआ, क्यों वो डाउट हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या फिर कुछ और रीजन हुआ? 15 तो नहीं आना चाहिए था डाउट। ये तो डायरेक्टली लोकेशन ऑफ रूट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है बेटा। दोबारा देखना, इक्वेशन 1 दिया उसका आंसर निकालो, इक्वेशन 2 निकाला उसका आंसर निकालो, और दोनों का आपका क्या इंटरसेक्शन। दोनों रूट पॉजिटिव, याद करो दोनों रूट पॉजिटिव कब होगा? अब देखो इस केस में ग्राफ भी सिर्फ यही होगा, तो
तो ग्राफ ये होगा, तो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरा क्या होगा, f ऑफ 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, माइनस b/2a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। इस केस में देखूंगा तो d आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, दोनों रूट नेगेटिव, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और माइनस b/2a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। दोनों को सोल्व कर देना और उसका इंटरसेक्शन निकाल देना। तो ये तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट था, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, दोबारा से सोल्व करना। ठीक है, नहीं बने तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, 21 कैसे पूछ लिया तुम लोगों ने यार, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यार। 21, चलो 21 मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं यार। ऐसे डाउट मत पूछो, तुम लोग प्रमोटेड के बच्चे हो यार। प्रमोटेड के बच्चे मतलब सबसे अच्छे बच्चे में से काउंट होते हैं, और तुम लोग इस टाइप से डाउट पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। मैं तो सोच रहा था तुम लोगों को और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे देके जाऊँ, लेकिन तुम इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। 21 क्या दे रखा है, इफ cos अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है 25x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है cos अल्फा, और इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, -1 से लेके 0 दे रखा है, देन sin 2 अल्फा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब क्लियरली है कि cos अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1। अब देखो cos अल्फा का ग्राफ याद है, cos अल्फा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू, cos का वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में आपका क्या है नेगेटिव, थर्ड में आपका क्या होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव, और फोर्थ में होती है पॉजिटिव। तो ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी π/2 से लेके और आपको 3π/2 के बीच में लाई करेगी, इस टाइप की वैल्यू होगी, तभी ये वैल्यू आपकी क्या ऐसी रहेगी। मतलब x की वैल्यू कहाँ पे होगी, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। ये दो ही कंडीशन बनेगी, x की वैल्यू या तो क्या होगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी। अब cos अल्फा उसका क्या रूट है, cos अल्फा उसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बोलो cos अल्फा रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करूं, क्या फैक्टर आ रहे हैं, 25 इंटू 12 300 हो गए, तो आपके क्या कौन कौन से आते हैं 300 से, फैक्टर बताओ कितने होंगे, 300 के फैक्टर क्या क्या होंगे जल्दी बताओ, 20 और 15, तो 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 20 cos अल्फा माइनस 15 cos अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बोल सकता हूँ यहाँ से मैंने क्या ले लिया आपका 5 cos अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा 5 cos अल्फा प्लस 4 माइनस यहाँ से मैंने ले लिया आपका 3 कॉमन ले लिया, तो 5 cos अल्फा माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ में आया कि cos अल्फा की वैल्यू क्या आपकी -4/5 या फिर cos अल्फा की वैल्यू 3/5। वैसे ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने cos अल्फा की वैल्यू -1 से लेके 0 दे रखी, मतलब cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो cos अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी। याद करो cos अल्फा की वैल्यू, तो sin अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू हो सकती है, या तो आपके क्या 3/5 भी हो सकती है या फिर -3/5 हो सकती है, दोनों क्वाड्रेंट में हो सकती है। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो आपके क्या दोनों नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो cos, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और इसमें क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, जबकि cos ये हो गया। किसकी वैल्यू पूछी आपको sin 2 अल्फा, ठीक है, अच्छा sin 2 अल्फा, तो इसी वजह से गड़बड़ की होगी, तो 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो या तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू आपकी क्या -3/5 इंटू -4/5, या तो क्या आपका 24/25 होगी या फिर -24/25। देख लो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले वो आपका आंसर है। कौन सा आंसर है, दोनों आंसर होंगे, 24/25 भी आंसर है और -24/25 भी आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मुझे लगता है कि लॉजिक की वजह से गड़बड़ हुआ है। ठीक है, जिसको डाटा था वापस डांट ले रहा हूँ, इतना इजी भी नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं था, चलो डांट वापस ली मैंने। ठीक है, नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो, जल्दी डन लिखो, डन बच्चों, यस नो बोलो,
ठीक है, ट्वेंटी सेवन 27 the value of m for which the equation has real roots of same sign are given। यार ये तो मैं नहीं बताने वाला। रियल रूट ऑफ सेम साइन, रियल रूट का मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेम साइन का मतलब आपका क्या होगा, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या दे रखा, आपका ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आपका क्या कर दो, पहला तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका क्या है डी ग्रेटर देन 0 और दूसरा दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0। इस दोनों से आपका क्या आंसर आ जाएगा। ये तो काफी इजी था, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आप खुद से ट्राई करोगे। 27 हो गया, 26 भी देख लेता हूँ, 26 भी देख लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन -3 फॉर ऑल रियल वैल्यूज। रूट ग्रेटर देन -3, बाबू क्या करते हो, 26 k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3k प्लस एक्स, इसकी वैल्यू तो बोल सकता हूं आपका k एक्स स्क्वायर प्लस k एक्स की टर्म बनाऊंगा तो x की टर्म k प्लस 1 प्लस कांस्टेंट की टर्म का आपके क्या है 3k, ये आपका क्या होगा, आपका fx हो जाएगा। k आपका क्या है, कोफिशिएंट है। अब उसने क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ रूट आर ग्रेटर देन आपका क्या है -3। अब k की वैल्यू क्या दे रखी, ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। 26 में k की वैल्यू नहीं दे रखा, तो इसने क्या दे रखा आपका, इसके रूट बोथ रूट ग्रेटर देन -3, मतलब या तो ऐसा केस हो सकता है, ऐसा केस दे सकता है, ऐसा दे सकता है, या फिर ऐसा दे सकता है। ऐसा तो क्लास में करवाया मैंने, बोथ रूट्स ग्रेटर देन -3। कहाँ दिक्कत है बेटा, किसका डाउट है वैदिक? शायद मुझे लगता है कि यही मिस्टेक की होगी तुमने, यहीं पे मिस्टेक की वैदिक, यही मिस्टेक की है, जल्दी से बताओ क्या यही मिस्टेक की है? ठीक है, मैं समझ गया सर, रूट्स नहीं है वो एक्सप्रेशन खुद ग्रेटर देन 3 है। हाँ तो यही तो बोला है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आपका क्या है -3। एक सेकंड देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, द वैल्यू ऑफ, फिर से देख लेता हूँ, वापस से पढ़ लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या, ओके, मेरी गलती, मैंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा था। सही बोल रहे हो, रुको, सही बोल रहे हो। इसने क्या बोला है कि fx की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, fx की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, तो fx का मतलब बोल सकता हूं k एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू के प्लस 1 प्लस 3k दैट शुड बी ग्रेटर देन -3। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो k एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू के प्लस 1 प्लस 3k -3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। d लेस देन 0 बोलूंगा तो क्या आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या आपका 12 इंटू के -1 दैट शुड बी लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 12k स्क्वायर प्लस 12k लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आपका -11k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी लेस देन 0। तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका 11k स्क्वायर माइनस 14k प्लस -1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या बेटा? मैंने देखो कुछ दोबारा से देखो कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हुई है, कहीं मिस्टेक हुई है। दोबारा से चेक करो कहीं मिस्टेक की है, मुझे लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुई है अपने से।
3 इंटू 9। चेक करो बेटा, मिस्टेक हुई है कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंसर ये नहीं आ रहा है, इसके तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहे, इससे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये 12 आना चाहिए था। ओके 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 ओके, ये ग्रेटर देन -3 तो प्लस हो गया, प्लस 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 प्लस, तो ये क्या होगा आपका माइनस, माइनस हो गया तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 11k² और ये बन जाएगा आपका -10k, -10k, -10k + 1 आ गया ना आंसर। अब तो आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 11k² + 10k - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, बन जाएगा बेटा। अब तो बन रहा है ना, फैक्टराइज हो रहा है, अब आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपका k शुड बी ग्रेटर देन 0 भी है, k शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी आंसर आएगा। डी आंसर दे रखा है क्या, चेक करो, डी आंसर ही दे रखा है क्या, आंसर क्या डी ही है बेटा, चेक करो, जल्दी से चेक करके बताओ, डी आंसर है ना, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि एक तो छोटा आएगा और एक बड़ा आएगा, तो छोटे वाला हो नहीं सकता, तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर ले, वो बन जाएगा, ठीक है। 26 27 हो गया, 29 30, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दिया था। 29 30 ऐसा क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दिया था, याद है, याद है, होमवर्क दिया था, वो बना था किसी से, क्या वो बना था किसी से, होमवर्क दिया था, 1 से 2 के बीच में लाया करेगा, गुड। चलो अब उसी को डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं तो ये भी बन जाएंगे, वो डिस्कस करते हैं तो उसके साथ ये भी बन जाएंगे, 29 और 30 भी बन जाएंगे। जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करूंगा, तो 29 और 30 दोनों सेम टू सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, वो भी बन जाएंगे आपसे, ठीक है बेटा। चलो आज इतने करते हैं, टाइम हो गया है, पढ़ लेते हैं, आधा घंटा बचा है। पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। न्यूमेरिकल ग्रिड कर लो, मैट्रिक्स पूरा कर लो, होमवर्क मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम का होमवर्क। आज मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेवल 2 में भी कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, लेवल 2 में भी नहीं दे रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या है, आपका न्यूमेरिकल ग्रिड कंप्लीट कर लो और मैट्रिक्स कंप्लीट कर लो और लेवल 3 ये भी कंप्लीट कर लो, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट कर लो, पहले ये कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ये डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करूंगा, संडे के दिन या फिर कल भी डिस्कस कर सकता हूं, आप कर लेना। किया हुआ है ना, ये सब कुछ किया हुआ है, ज्यादा वर्कलोड तो नहीं हो रहा है ना, किया हुआ है ना सब लोगों ने, ठीक है। लेवल 3 पेंडिंग है तो कोई बात नहीं, प्रायोरिटी मैंने बता दी है। कल मैं क्या करूंगा, कल क्या क्या करूंगा, कल मैं ये करूंगा न्यूमेरिकल ग्रिड और मैट्रिक्स, सबने किया हुआ है ना, न्यूमेरिकल ग्रिड मैट्रिक्स तो किया है ना बेटा, न्यूमेरिकल ग्रिड मैट्रिक्स किया है, ठीक है। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, लेवल 3 भी कर लेना। ये मैं डिस्कस करूंगा संडे के दिन और ये कर लूंगा कल सैटरडे। फिर लेवल 2 के लिए मैं पूरा वीक देने वाला हूं आप लोगों को, लेवल 2 पूरा वीक से आप आराम से करना, ठीक है। वर्कलोड ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, टेस्ट हो रहा है क्या इस बार, एग्जाम का कुछ आई थिंक नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि एग्जाम होता तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता। नेक्स्ट संडे होगा, नेक्स्ट संडे बेटा क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक कंप्लीट आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर। सेट्स मैं कंफर्म कर लूंगा, सेट्स आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेट्स तो बहुत इजी टॉपिक है, सेट्स आएगा तो एक तरीके से फ्री है,
वैसे सेट रिलेशन के कहीं यूज होता नहीं है तो कम ही हो चांसेस है आएगा, लेकिन फिर भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेडी रहो। वैसे चांसेस है कि नहीं आएगा, वैसे चांसेस है कि नहीं आएगा। होमवर्क प्रॉब्लम, if the equation x square plus ax plus a square plus a minus 4 less than 0 satisfied for all values of x belongs to 1 to 2 then a belongs to, ये आपका होमवर्क था। अब देखो इसके प्रॉपर तरीके इसमें बहुत सारे, ये एक आपका थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, ये एक आपका क्या टफ प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक ट्रिक लग जाएगी, उससे आपका क्या आंसर आपका इजी हो जाएगा। 1 to क्लोज था, 1 to क्लोज है, 1 to ओपन रखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 to क्लोज हो ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 1 और 2 में इसकी वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो ग्राफ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा। तो क्या है आपका 1 से लेके 2 इसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो रहेगी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 0। 1 से 2 में लेस देन 0 है, तो 1 से 2 में लेस देन 0 कब हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपका f1 की वैल्यू भी लेस देन 0 हो एंड f2 की वैल्यू भी लेस देन 0, क्योंकि f1 भी यहां पे हो f2 भी यहां पे हो, मतलब f1 पे देखूंगा तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, f2 भी लेस देन 0 होगी, 1 पे भी लेस देन है, 2 भी लेस देन है। तो देखो ये कब बन सकता है, या तो आपका कुछ ग्राफ इस पैटर्न का हो या फिर इस पैटर्न का ग्राफ हो। इस पैटर्न ग्राफ बन नहीं सकता तो रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये पैटर्न बनेगा। तो इस केस में ये जो वैल्यू होगी f1 भी लेस देन 0 एंड f2 भी लेस देन 0 एंड साथ में क्या करोगे आपका d शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपका क्या होगा, केस 1 आंसर होगा। केस 1 क्या करूं, f1 की वैल्यू लेस देन 0, f2 की वैल्यू लेस देन 0 और d की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्लोज हो या ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोज भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही बनता। ठीक है, तो अब ये पहला केस हो गया। और कोई केस बनेगा क्या, और कोई केस बनेगा, कोई एक्सप्लेन करेगा, और कोई केस बनेगा, और कोई केस बनेगा। वर्टेक्स के बारे में बेटा जरूरत नहीं है। वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स यहां पे भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टेक्स यहां पे डिसाइड नहीं करेगा, इसलिए मैंने f1 अलग अलग लिया है, f1 लेस देन 0 लिया है एंड f2 लेस देन 0 लिया है एंड d ग्रेटर देन 0 लिया है। ये एक केस लिया है मैंने, f1 f2 एक साथ नहीं लिया, मैंने f1 f2 एक साथ नहीं लिया है। वर्टेक्स की पोजीशन यहां पे नहीं बता सकता हूं, वर्टेक्स इधर भी हो सकती है, इधर देखो ये ग्राफ भी बन सकता है, ये ग्राफ भी बन सकता है, वर्टेक्स इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, दोनों के बीच में भी हो सकती है। वर्टेक्स की पोजीशन नहीं बता सकता। आया समझ में, वर्टेक्स यूज नहीं है। और कोई केस बनेगा क्या, और कोई केस बनेगा क्या, और कोई केस बनेगा? जल्दी लिखो। नहीं, केस 2 क्या बन सकता है, ये दूसरा केस बन सकता है, वन की भी लेस देन 0, 2 की भी लेस देन 0, मतलब आपका क्या है, नो रियल रूट हो, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो उस केस में 1 और 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। 1 और 2 की दोनों की वैल्यू लेस देन 0 कब हो सकती है, नो रियल रूट, मतलब ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, एक तरीके से लेस देन 0 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 कब होता है, जब आपका क्या होता है, ये क्या होता है आपका d लेस देन 0 हो जाता है। तो एक ये भी कंडीशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेस देन 0 कब होता है, जब d लेस देन 0 होता है। ये कंडीशन भी बनेगी। क्या ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है या फिर नहीं आ रही, क्या ये कंडीशन आ रही है या फिर नहीं आ रही?
जल्दी लिखो, गुड, और जल्दी लिखो, बाकी लोग आपने आंसर दो, गुड। ये कंडीशन यहाँ पे नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए था, तो ये कंडीशन नहीं आ सकती। मतलब जो केस 2 है वो आपका क्या होगा, फेल हो गया। तो इसका मतलब केस 1 ही सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, केस 1 ही सफिशिएंट है। तो इस केस में ये कंडीशन निकालना, ये कंडीशन निकालना, ये कंडीशन निकालना, उन तीनों के बेसिस पे आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रखा है, आपका 29 में भी क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ 1 and 2। तो ये सेम टू सेम ये कंडीशन हो जाएगा, सेम टू सेम ये कंडीशन हो जाएगा। 30 में क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ ए विच हैव एग्जैक्टली रूट्स बिलोंगिंग इन। अरे ये तो 30 तो बहुत आसान हो गया, 30 तो बहुत आसान हो गया। इसने क्या बोला, इसका एग्जैक्टली हैज रूट्स बिलोंगिंग टू दे रखा है, इसके रूट बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 1 और 2 में, 1 और 2 में रूट्स बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये तो ये केस हो जाएगा। 30 तो बहुत आसान था, 30 तो बहुत आसान था बेटा, 30 तो बहुत ही आसान था, 30 में तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, आई थिंक अब बन जाएंगे, अब बन जाएंगे दोनों, 29 30 बन जाएगा और होमवर्क भी बन जाएगा। यस नो लिखो फटाफट से, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दो छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं। कैन यू री एक्सप्लेन केस 2? बेटा री एक्सप्लेन केस 2 क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेस देन 0 कब होती है, जब d लेस देन 0 हो। तो d लेस देन 0 वो वाला केस भी देखना है, लेकिन यहां पे देखूंगा एक्स स्क्वायर का ऑप्शन आपका क्या 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो उस वजह से ये केस फेल हो गया। वरना कई बार ये केस भी आपका आंसर लेने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आया समझ में विहान? इसकी वजह से गलत होता है, और फाइनल आंसर क्या होता है, केस 1 यूनियन केस 2, तो इसकी वजह से आंसर गलत होता है। तो ये केस भी आप चेक करना, ये मत भूलना। हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 डिग्री इक्वेशन, उन सारी के बारे में अपन रीड करेंगे इस टॉपिक में। तो इसमें पहला टॉपिक होता है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले के लिए फॉर क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन, मैं जनरल क्यूबिक इक्वेशन की बात करूंगा। तो जनरल क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अब इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सम ऑफ रूट्स। तो इसको बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, समेशन ऑफ अल्फा। समेशन पढ़ा है ना सब लोगों ने। नेक्स्ट क्या होता है आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समेशन पढ़ा है ना सब लोगों ने, यस नो लिखो। समेशन की प्रॉपर्टी पता है ना तुम लोगों को, गुड। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका मतलब आपका क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको बोल सकता हूं समेशन अल्फा बीटा। ये मैं क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन मैं बताऊंगा, एन डिग्री में होगा वहां पे जरूरत पड़ेगी। और थर्ड केस क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू क्या आपकी, अल्फा बीटा गामा, मतलब आपका क्या होगा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा टाइप का, या फिर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। ये दोनों एक भी बोल सकता है। पाई, ये पाई होता है, ये क्या होता है, पाई, पाई ऑफ अल्फा मैं बोलूँ तो इसका मतलब आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, नहीं पता है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इनकी क्या वैल्यू निकालनी, इनकी वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट। इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट मतलब इसकी वैल्यू क्या आपकी, डिनोमिनेटर में हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का कोएफिशिएंट आएगा। तो डिनोमिनेटर में ए, डिनोमिनेटर में ए, डिनोमिनेटर में ए। अल्टरनेटिवली साइन आपके क्या होंगे, माइनस से स्टार्ट होंगे। माइनस है प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
यहां पे क्या आ जाएगा, 1 डिग्री कम वाला कोएफिशिएंट, क्यूबिक है उससे 1 डिग्री कम वाला होगा क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट, मतलब माइनस हो गया। उसके 1 डिग्री आगे आपका क्या है, लीनियर का कोएफिशिएंट, फिर उसके आगे आपका क्या जाएगा, आपका कांस्टेंट का कोएफिशिएंट। ये आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट हो गया। मतलब इसको बोल सकता हूं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको बोल सकता हूं प्लस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका क्या होगा, क्यूबिक में रिलेटेड हो गया। ये मैंने इस फॉर्म में क्यों बताया है, क्योंकि मान लो आपकी 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, n डिग्री की होगी। मैं सेकंड बात करूं 4 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप खुद से बताना मुझे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फटाफट से बताओ कि क्या क्या केस बनेंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। 5 होगी, इसके रूट्स कितने होंगे आपके, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबसे पहले समेशन ऑफ अल्फा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगी, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब दो का रूट का सम। फिर क्या जाएगा आपका समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, फिर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, या फिर समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या फिर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा भी बोल सकते हो। देखो डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, हमेशा ए, डिनोमिनेटर में हमेशा ए, डिनोमिनेटर में हमेशा ए, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा आपका ए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का ऑप्शन। फिर साइन क्या होगा, अल्टरनेटिव माइनस प्लस माइनस प्लस, और एक एक ऑप्शन कम कर दो, तो एक ऑप्शन मतलब माइनस बी, सी, माइनस डी और ई। आई होप ये चीज़ समझ में आई, रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली याद रख सकते हो। क्या ये चीज़ सबको समझ में आई, यस नो बोलो फटाफट से। गुड, रटना नहीं है बेटा, हर चीज़ याद रखनी है। जब तक मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं बहुत ही कम चीज़ ऐसी बोलूंगा जो तुम्हें रटनी होगी। हम हर चीज़ों को लॉजिकली पढ़ेंगे, समझेंगे, उसी के बेसिस पे अपन आंसर करेंगे। रटना नहीं होता है मैथ्स में कुछ भी। लिख लिया तो डन लिखो, फटाफट से जल्दी लिखो, फिर मैं एन डिग्री के लिए लिखता हूँ फिर। ठीक है, मतलब यहाँ पे तेरे को परेशान नहीं करेंगे लोग कि 9th क्लास की बच्ची है, अपने क्लास वालों के साथ में आ गई है। तो इस बार, पिछली बार अपने से ऊपर वालों के साथ में थे तो तुम्हें परेशान करते थे सब, है ठीक, गुड। तो मैं बोलूं फॉर एनी पोलिनोमियल, एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल है, लेट्स अज्यूम करो ए नॉट एक्स की पावर एन, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सोन 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 an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये क्या है आपके, वेयर a नॉट a1 a2 एंड सोन सोन an, ये बिलोंग क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स है। और ये क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो अपन सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके ये आपके क्या है, एन डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सोन 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 अल्फा n आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड अल्फा n है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सारी चीज वही होगी। सबसे पहले मैं बोलूँ समेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 1 का मतलब सबका सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस, हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 उससे 1 कम, मतलब आपका क्या है माइनस a1 अपॉन ए। नेक्स्ट क्या होगा आपका समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, दो का प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, तो साइन प्लस कोएफिशिएंट a0 होगा, यहाँ पे साइन क्या होगा उससे आगे वाला, मतलब आपका क्या है a2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका समेशन ऑफ a1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो यहाँ पे माइनस और डिनोमिनेटर में a0 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका a3 एंड सोन 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 चलता रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझे पता नहीं कि क्या है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ माइनस 1 की पावर n
और यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए एन अपॉन ए एन ए जीरो। अब यहाँ पे n इवन हुआ तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, n ओड हुआ तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1 हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे। n इवन हुआ तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, आपकी नेगेटिव होगी। तो n -1 रखो, n+1 रखो। याद करो क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपका प्रोडक्ट आपका क्या, हाँ सही है, सही था, n ही होगा, n ही होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव था, क्यूबिक में आपका नेगेटिव था। ठीक है, -n ही होगा। ठीक है, नोट कर लो। आया समझ में बेटा सबको? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखना, ये चीज आपके क्या जेई में भी आ चुकी है, ये क्वेश्चन सेम क्वाड्रेटिक में भी आएगा, ये क्वेश्चन सेम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आएगा, ये क्वेश्चन सेम बाइनोमियल में भी आएगा। तीनों चैप्टर में ये क्वेश्चन दे रखा है, और जेई में भी आ चुका है, ये चारों जगह आ चुका है, इसलिए इसको मैं अभी यहाँ पे कराता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यदि मैं बात करूँ a + b + c का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखूंगा तो क्या जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + bc + ये बोल सकता हूँ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो 3 नंबर के लिए 3 नंबर्स हो गया। सिमिलरली मैं ऐसा बात करूं 4n नंबर्स, और यदि ऐसा दे दिया आपका a1 + a2 + a3 एंड सोन an का होल स्क्वायर इजिकल्स टू, ये क्या जाएगा आपका a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर a3 का होल स्क्वायर एंड सोन an का होल स्क्वायर आएगा प्लस। अच्छा, वो लिखने से पहले मैं इस चीज को मैं चाहूं तो एक छोटी सी चीज में लिख देता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पहली चीज होगी, इसको मैंने क्या बोल दिया, समेशन ऑफ अल्फा, उसका आपका होल स्क्वायर। क्या बोल सकता हूं, समेशन ऑफ अल्फा है a + b + c, या समेशन ऑफ a का होल स्क्वायर बोल दिया, समेशन ऑफ a का होल स्क्वायर मैंने बोल दिया। समेशन ऑफ a का होल स्क्वायर मतलब a + b + c का होल स्क्वायर, a² b² c², तो इसको बोल सकता हूं आपका समेशन ऑफ a² बोल सकता हूं, a² का समेशन, मतलब a² b² c² हो गया, और ये क्या जाएगा प्लस समेशन ऑफ ab × 2 टाइम्स हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? तो उससे मैं यहां पे कंक्लूड करूं 2 टाइम्स ऑफ समेशन ab, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं, समेशन ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस समेशन a² अपॉन 2। क्या समेशन ऑफ ab को बोल सकता हूं? यस नो बोलो। अब यहां पे मैं बात करूं फॉर n नंबर्स के लिए, बात करूं a1 a2 a3 एंड सोन इन सारे नंबर का स्क्वायर, तो सारे नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम a1 a2 a1 a3 a1 a4 a1 n-1 a1 n-2 प्लस a2 a1 a2 a3 a2 a4 a2 an-1 a2 an a3 a1 a3 a2 a3 a3 सॉरी a3 a3 नहीं a3 a4 एंड 2 टाइम्स ऑफ a3 an हो गया। सिमिलरली an-1 an-2 an एंड सो ऑन an-1 an। तो इस डायरेक्ट को मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 फैक्टर्स, एनी 2 रूट्स। क्या इसको मैं इस लाइन से सिंप्लीफाई करूं तो चीजें आप डाइजेस्ट कर पाओगे? ये क्या जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रूट्स, एनी 2 नंबर्स बोल देता हूं, एनी 2 नंबर्स। क्या ये चीज आप सहमत हो मेरी बात से? क्या ये मेरी बात सहमत हो? तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, समेशन ऑफ ai n इज इक्वल्स टू 1 से लेके और n, इसका आपका क्या होल स्क्वायर
माइनस समेशन ऑफ ए आई का होल स्क्वायर n इजिकल्स टू 1 से लेके n अपॉन 2। क्या ये आंसर दे सकता हूं? या फिर इसको मैं छोटे में लिखना चाहूं तो इसको ये भी बोल सकता हूं आपका समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन 2। क्या इस लाइन में मैं बोल सकता हूं? क्या सहमत हो मेरी बात से? यस नो लिखो आप मेरी बात से सहमत हो तो। ठीक है, अब ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में भी इसका क्वेश्चन आया है, वो मैं अभी यहाँ नहीं करवाने वाला, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आएगा, बाइनोमियल में भी आएगा। मोस्ट टाइम बोलूंगा याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने पढ़ा था, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा था, तो उस टाइम मैं ये इस बार डायलॉग बोलने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लो। नोट हो जाए तो डन लिखो। चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दो क्वेश्चन दूंगा मैं। क्वेश्चन है इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इजिकल्स टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है बी सी इज इक्वल्स टू ए, बी ऑप्शन है ए बी इज इक्वल्स टू सी, सी ऑप्शन है सी ए इज इक्वल्स टू बी, डी ऑप्शन है ए बी सी इज इक्वल्स टू 1। ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू की पावर -1 प्लस q प्लस r की पावर -1 प्लस r प्लस p की पावर -1। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला किसी का आंसर है बेटा? क्या किसी का आंसर है पहला पार्ट में? क्या पहले पार्ट में किसी का आंसर है, या फिर ट्राई नहीं कर रहे हो, रास्ते में है? ठीक है, मैं कर देता हूं। पहला पार्ट क्या दे रखा है, इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, मतलब एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट क्या होगा आपका माइनस अल्फा। तो मैं बोल देता हूं लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या जाएंगे आपके, अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा, ये तीन रूट उसके हो जाएंगे। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाए, उससे मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या आपकी माइनस ऑफ बी अपॉन ए, बी क्या दे रखा है आपका माइनस ऑफ ए अपॉन 1, तो अल्फा माइनस अल्फा से कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा आपका, बीटा इज रूट ऑफ इक्वेशन, सो विल सेटिस्फाई, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो बीटा सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन क्या बनेगी, बीटा क्यूब माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बीटा की वैल्यू दे रखी है ए, बीटा की वैल्यू रख दो ए, तो यहाँ पे बन जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस सी इज टू 0। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन से एक एक्सप्रेशन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए बी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किस किस का आंसर था, फटाफट से यस नो लिखो। क्या कोई था जिसका आंसर था? ठीक है, गुड। सेकंड वाला भी देखते हैं, सेकंड वाला किसी से बना। सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसने क्या दे रखा है आपका ये, तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या आपकी, इनडायरेक्टली ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू इनडायरेक्टली मैं बोलूँ ये वैल्यू 1/p प्लस क्यू प्लस 1/q प्लस आर प्लस 1/r प्लस p की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले सम ऑफ रूट देखूंगा, सम ऑफ रूट्स देखूंगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट, इसके रूट अल्फा बीटा गामा नहीं दे रखे, सम ऑफ रूट क्या दे रखा पी क्यू आर है, तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या दे रखी 0 दे रखी। तो इससे क्या समझ सकता हूँ, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आर के इक्वल, q प्लस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पी के इक्वल, और r प्लस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस क्यू के इक्वल। तो वैल्यू रख दूंगा, तो वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगी p प्लस क्यू की वैल्यू माइनस 1/r, इसकी वैल्यू रखूंगा तो माइनस 1/p माइनस 1/q। तो माइनस कॉमन ले लिया और एल से ले लूंगा तो क्या जाएगा आपका पी क्यू आर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर टी। ये आपका दे रखा आपका माइनस, ये क्या आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब इक्वेशन देखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट p q और r दे रखे, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस प्लस, तो प्लस 4/1 और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका -1, तो क्या आंसर क्या है आपका +4। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में बेटा, यस नो लिखो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया है। एक्चुअली मुझे और भी देना था, होमवर्क देना था, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, तो बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग। चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय।